हेलो एंड वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 3। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एंड इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज Apple has opened its first retail store in India in which city? Apple ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर किस शहर में खोला है? एंड करेक्ट आंसर इज मुंबई। एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर BKC मुंबई में खोला है एंड यह स्टोर ऑपरेशनली कार्बन न्यूट्रल है, जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चल रहा है। ठीक है। विच सिटी होस्टेड द G20 मीटिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट? किस शहर ने कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक की मेजबानी की है? एंड करेक्ट आंसर इज वाराणसी। 3 दिवसीय G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट वाराणसी में आयोजित किया गया था, जिसका थीम था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लानट। ठीक है। द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड हेरिटेज डे, इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व विरासत दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज 18 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे या इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स को हर साल 18 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ह्यूमन हेरिटेज को प्रिजर्व करने और रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रयासों को पहचानने के लिए। इस ईयर यानी कि 2023 का थीम था हेरिटेज चेंजेस। ठीक है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन द स्विस बायोटेक डे इवेंट टू बी हेल्ड इन बासेल, स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित होने वाले स्विस बायोटेक डे कार्यक्रम में कौन सी राज्य सरकार भाग लेगी? एंड करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट 24 और 25 अप्रैल को बेसेल, स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले स्विस बायोटेक डे इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। बेसेल यूरोप का बिगेस्ट लाइफ साइंसेज क्लस्टर है एंड तमिलनाडु सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जिसे स्विट्जरलैंड के इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट किया गया है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन विद एन एलोकेशन ऑफ व्हाट? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है? एंड करेक्ट आंसर इज ₹6003.65 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6003.65 करोड़ रुपए के एलोकेशन के साथ नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी एंड यह मिशन भारत को उन टॉप 6 लीडिंग नेशन में शामिल करता है जिन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट किया है। एंड वो 6 अदर नेशंस है US, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक है। Which of the following has been recognized as 2023 Steel Sustainability Champion by the World Steel Association? विश्व इस्पात संघ द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? एंड करेक्ट आंसर इज टाटा स्टील। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा टाटा स्टील को 2023 का स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन की मान्यता दी गई है एंड टाटा स्टील को लगातार 6 साल से मान्यता मिल रही है जब से यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एंड इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर एज पर अ लेटेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है? एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री डिफेंडर है US एंड चाइना के बाद, अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीकांत M भांडीवाल हैज टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच बैंक? श्रीकांत M भांडीवाल ने किस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। श्रीकांत M भांडीवाल ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ऑफ 2022 which was recently in news is an act of which country?
हाल ही में सुर्खियों में रहा इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022 किस देश का अधिनियम है? एंड करेक्ट आंसर इज यूएसए। 2022 का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट एक लैंडमार्क यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ है जिसका एम है क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए डेफिसिट को रिड्यूस करना, दवाई की कीमतों को कम करना और डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना। सो अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूएस के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को स्टडी कर रहे हैं और यदि यह पाया जाता है कि ग्रीन एनर्जी सब्सिडी स्कीम नॉर्म्स का उल्लंघन करती है तो वह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रोच कर सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो? सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? एंड करेक्ट आंसर इज बोरिया मजुमदार। सचिन तेंदुलकर के 50वें बर्थडे पर बोरिया मजुमदार, जो कि एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स हिस्टोरियन एंड पॉपुलर टीवी शो होस्ट है, उन्होंने सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक एक बुक को अनवील किया है। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन दिस डेट। भारत में हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज 24 अप्रैल। सो नेशनल पंचायती राज दिवस इंडिया में पंचायती राज व्यवस्था का नेशनल डे है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1993 के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पंचायती राज का गठन किया गया था एंड इसका थीम है सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ठीक है, व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे 2023 विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 22? हर साल 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी? एंड करेक्ट आंसर इज इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है जो एक एनुअल इवेंट है जहां लोग प्लेनेट एंड उसके इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित करने के लिए समय निकालते हैं। 2023 का अर्थ डे का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट एंड फर्स्ट अर्थ डे 50 साल पहले 22 अप्रैल 1970 को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड व्हिच ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रेंडेड इन वायलेंस हिट सूडान? हाल ही में भारत सरकार ने हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? एंड करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया था सूडान में वायलेंट हिट में फंसे इंडियंस को वापस लाने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और भी ऑपरेशन चलाए गए थे जैसे कि ऑपरेशन गंगा। यह एक इवैक्यूएशन मिशन था उन सभी इंडियंस को वापस लाने के लिए जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। एंड दूसरा है ऑपरेशन दोस्त। सीरिया एंड टर्की की हेल्प के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनिशिएटेड सर्च एंड रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया गया था जब उन्होंने एक बड़े पैमाने पर भूकंप देखा जिसमें हजारों लोग मारे गए, घायल हुए और मलबे में दब गए। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड फर्स्ट अबॉर्शन पिल इन इट्स हिस्ट्री? हाल ही में किस देश ने अपने इतिहास की पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है? एंड करेक्ट आंसर इज जापान। सो जापान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश की पहली अबॉर्शन पिल को मंजूरी दे दी है जिससे महिलाओं को पहली बार सेफ अबॉर्शन की अनुमति मिल गई है। ठीक है, रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड आर्टसेंस टू एसेस द हेल्थ एंड एज ऑफ ब्लड वेसल्स? किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य और उम्र का आकलन करने के लिए आर्टसेंस नामक एक उपकरण विकसित किया है? एंड करेक्ट आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने हाल ही में आर्टसेंस नामक एक डिवाइस डेवलप किया है ब्लड वेसल्स के हेल्थ एंड एज को एसेस करने के लिए एंड यह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए अर्ली स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेगा एंड यह IIT मद्रास के हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, रिसेंटली इंडियन मेड फेरी MV मान लिसा वॉज कमीशन्ड इन विच कंट्री? हाल ही में भारतीय निर्मित नौका MV मान लिसा को किस देश में चालू किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज गुयाना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली के साथ एक इंडिया मेड फेरी की शुरुआत में शामिल हुए हैं जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और देश की डिस्टेंट हिंटरलैंड्स में मोबिलिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी।
यह फेरी कोलकाता में गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बिल्ड किया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज 38। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। 2018 में इंडिया का रैंक था 44 एंड 2014 में इंडिया का रैंक था 54। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा डेवलप्ड एक इंटरेक्टिव बेंचमार्किंग टूल है एंड यह देशों को ट्रेड लॉजिस्टिक के अपने प्रोग्राम में आने वाली चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने में मदद करता है। LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए 6 पैरामीटर को कंसिडर करता है, जो है कस्टम्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, लॉजिस्टिक सर्विसेज क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स। ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीएम ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो 6 महीने में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता के लिए सेकेंड होम डेवलप करेगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ वेस्टर्न एमपी में स्थित है एंड इसकी एक सीमा राजस्थान की बाउंड्रीज के साथ चलती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैक्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई द UAV नागास्त्र टू द इंडियन आर्मी? निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना को UAV नागास्त्र की आपूर्ति का आदेश दिया है? एंड करेक्ट आंसर इज सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने हाल ही में इजराइल एंड पोलैंड के कंपटीटर्स को बीट करते हुए इंडियन आर्मी को UAV नागास्त्र की सप्लाई का ऑर्डर प्राप्त किया है। यह भारत का पहला इंडिजिनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकता है। इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया है, जो सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की 100% सहायक कंपनी है इन एसोसिएशन विद जेट मोशन बैंगलोर। नागास्त्र हवा में घूम सकता है और लक्ष्य के मौके पर पहुंचने पर हमला कर सकता है एंड यह एक सुसाइड मोड में हिट करता है और खुद को नष्ट कर देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पब्लिश्ड ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023? निम्नलिखित में से किसने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है? एंड करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2023 पब्लिश किया है, जिसमें कहा गया है कि जीवन, आजीविका और धन को बचाने के लिए अर्ली लर्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना आवश्यक है। यह रिपोर्ट 3 की एरियाज पर फोकस करता है एंड वो है क्राइसिस प्रिडिक्शन एंड प्रिपरेशन, बिल्डिंग रेजिलियंस बिफोर एंड ड्यूरिंग क्राइसिस, मेकिंग क्राइसिस रिस्पॉन्स सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव ऑफ वुमेन, पोस्ट माइग्रेट्स एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, रिसेंटली द यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर लॉन्च द साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। व्हाट डज एस डिनोट इन द साथी? हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथी में स क्या दर्शाता है? एंड करेक्ट आंसर इज सीड। हाल ही में यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ने साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। साथी का फुल फॉर्म होता है सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। साथी पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है जिसे सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन और सीड सर्टिफिकेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे NIC एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान। ठीक है, विच स्पेस एजेंसी इज डेवलपिंग अ स्नेक लाइक रोबोट नोन एज एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सांप जैसा रोबोट विकसित कर रही है जिसे एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर के नाम से जाना जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज नासा। यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर के रूप में जाना जाने वाला स्नेक लाइक रोबोट को डेवलप कर रहा है, जिसके बारे में नासा का कहना है कि यह विभिन्न इलाकों में अपने विविध अनुकूलन क्षमता के माध्यम से स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दे सकता है। सो आप जानते हैं कि एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर होता क्या है। सो यह एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म है जिसकी कल्पना इंटरनल टेरेन स्ट्रक्चर का पता लगाने, रहने की क्षमता का आकलन करने और अंततः जीवन के साक्ष्य के खोज के लिए की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क?
निम्नलिखित में से कौन सा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? एंड करेक्ट आंसर इज हरियाणा। तो हरियाणा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जहां 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क है। ठीक है। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी MF हाइड्रा हैज बीन ऑपरेशनलाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हाल ही में दुनिया का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित नौका MF हाइड्रा निम्नलिखित में से किस देश में परिचालित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। सो नॉर्वेजियन कंपनी नॉलेज ने लिक्विड हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली फेरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है। फार्मर्स विल रिसीव हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस पर हेक्टेयर पर ईयर फॉर 3 years अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग? हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को 3 साल तक प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी? एंड करेक्ट आंसर इज ₹15,000। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केमिकल फ्री और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक अलग और इंडिपेंडेंट स्कीम के रूप में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग शुरू किया है। देश भर में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ाकर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग तैयार किया गया है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत किसानों को ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 3 साल के लिए प्रति वर्ष 15,000 रुपये पर हेक्टेयर की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त होगी। ठीक है। रिसेंटली अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज एक्वायर्ड कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटेज? हाल ही में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल प्राप्त करने के बाद कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सफल अधिग्रहण की घोषणा की है। कराईकल पोर्ट एक बड़े आकार का सभी मौसम की डीप वाटर वाला पोर्ट है जो पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।